आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में और हम जानेंगे कि भारतीय संविधान कब बना। भारतीय संविधान अगर मैं बनने की बात करूं तो यह 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया। आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया। आंशिक का मतलब होता है छोटा, छोटा सा भाग लागू कर दिया गया है, जिसमें कुछ आर्टिकल्स लागू किए गए, जैसे 5, 6, 7, 8 और 9, 60 है, फिर 324 है, 366 है, 367 है, 388 है, 379 है, 380 है, 391, 392। इन आर्टिकल्स को भारतीय संविधान के बनाने के समय एक छोटा सा भाग इस समय लागू कर दिया गया और इसका पूरा भाग 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे आप रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में आप इसे मनाते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं मूल रूप से। अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बता देना कि 395 आर्टिकल्स हैं। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं, तो आप बता देना कि 22 भाग हैं। आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने शेड्यूल हैं, तो आप बता देना 8 शेड्यूल है। वर्तमान में कितने हो चुके हैं, इनकी संख्या 4, टोटल हो गए हैं 12। इनकी संख्या हो गया 25 और इनकी संख्या हो गया लगभग 450 के तकरीबन इनकी संख्या हो चुकी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं और इसमें हम पहला आर्टिकल पढ़ते हैं 52 में हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति के जो कार्य हम पढ़ते हैं, कार्य एवं शक्ति जो है वो कहाँ है, वो अनुच्छेद 53 में है। कार्य जब कोई कानून बनता है लोकसभा राज्यसभा के हिसाब से, और उसके बाद जब राष्ट्रपति जी को साइन करने होते हैं वो उसके काम के रूप में आता है, और जो उसकी शक्ति निहित है जिसका वो प्रयोग कर सकता है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, जिसे आप पॉकेट वीटो के रूप में जानते हैं। 54 में क्या है, इसका निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब क्या है, इलेक्शन, और उसके इलेक्शन की जो रीतियां हैं, उसको चुनने की जो रीतियां है वो कहाँ आती है, निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की जो रीति है वो आती है अनुच्छेद 55 में, और यह 2 प्रकार की है। सबसे पहला समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और दूसरा हम पढ़ेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल सही है। निर्वाचन की जो रीति है वो 2 प्रकार की है। सबसे पहला समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और बात करते हैं 60 शपथ। 60 माने शपथ, और शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो वर्तमान में जो भारत के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें क्रम के हैं। तो दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में उसके काम है और उसकी शक्तियां हैं, और निर्वाचन है उसका 54 में, 55 में उसकी रीति है 2 प्रकार की है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है, और 60 में शपथ किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने। और DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान समय में भारत के CJI के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि 50वें क्रम के। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आप शेयर करें। धन्यवाद।